कैसे हो? राधे नाम है मेरा। मैं पहले तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता, चलो मान लिया, तो फिर लाखों स्टूडेंट्स उनसे पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्रैक कर पा रहे हैं? खान सर, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू। तुम्हें पता है खान सर ने एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रखा, उन्होंने गांव में, छोटे शहरों में और उन स्टूडेंट्स तक नॉलेज पहुंचाई जो एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तुम मानो या ना मानो, अगर कोई स्टूडेंट घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर पा रहा है ना, तो उसमें YouTube टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखो डिफरेंस ये है कि YouTube टीचर्स को स्टूडेंट्स उनके रिजल्ट की वजह से देखता है। अगर उन्हें कुछ नहीं आता तो लाखों स्टूडेंट्स उनकी YouTube वीडियोस देखते ही नहीं। क्रिटिसिज्म भी स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म को आप व्यूज का गेम कह रही है ना, उसी प्लेटफॉर्म ने लाखों स्टूडेंट्स को एजुकेशन का एक्सेस दिया है। आज के टाइम में बहुत सारे YouTube टीचर्स ने उतना इम्पैक्ट क्रिएट करा है जितना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं कर पाए। देखो यार, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई टीचर हूँ, मैं बस एक कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज नरेट करता है। पर उससे पहले मेरे को रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट चेकिंग करना होता है, देन मेरे को वो वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करनी होती है। और फैक्ट चेकिंग की बात करें तो शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं। आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहाँ पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बालक को मैंने कहा, बालक वोट आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद है उनके नाम। चलो देखो, मैं तुम्हें एक पर्सनल कहानी सुनाता हूँ। मैं था कोई एक्स यूनिवर्सिटी में और मैंने उस टाइम परस्यू कर रखी थी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर में हमें एक टर्म पढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं येलो जर्नलिज्म, जो कि आप देख सकते हैं। You have to create a catchy headline and write an exaggerated article to gain your readers' interest. अगर आसान भाषा में समझाऊं तो जलाई माचिस और फटा सिलेंडर। यार येलो जर्नलिज्म के बहुत नुकसान भी हैं। स्प्रेड्स मिसइंफॉर्मेशन, क्रिएट्स अननेसेसरी फियर, डैमेजेस रेपुटेशन, पोलराइजेस सोसाइटी, रिड्यूसेस ट्रस्ट इन जर्नलिज्म। पर फिर भी फुल येलो जर्नलिज्म चलता है मीडिया में। तो ये थी सेमेस्टर 1 की बात। पर जब मैं सेमेस्टर 2 में गया, हमें लेकर गए नोएडा, आज तक के ऑफिस में, जहाँ पर रिकॉर्डिंग होनी थी हल्ला बोल शो की, और उस शो की एंकर थी मिसेस अंजना ओम कश्यप। बेसिकली इस शो में क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टीज के मेंबर आते हैं, फिर उनकी डिबेट होती है, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर शूट खत्म होने के बाद वो घर चले जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता, हमें पूरा गाइड कर दिया जाता है कि कितनी तालियां मारनी होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिसकी वजह से टीआरपी आए। अगर आपने कांग्रेस की थोड़ी सी तारीफ कर दी तो आपको साइड कर दिया जाता है, आधा क्वेश्चन पूछकर वापस बैठा दिया जाता है, एडिट में से वो पोर्शन काट दिया जाता है, और बीजेपी कोई शायरी भी सुना दे तो तालियां बजनी होती हैं, और अगर नहीं बजाई तो एडिट में क्लैपिंग एफेक्ट्स तो डाल ही देते हैं। देखो, ना मैं बीजेपी सपोर्टर, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर, मैं हूँ सच का सपोर्टर, और सच बोलते ही मैं दिखा देता हूँ वहाँ का कैसा माहौल था। तो तीसरी वीडियो के बाद वो मेरा फोन कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, एंड जैसे ही शूट खत्म हो जाता है तो वो मेरे को बुलाते हैं और बोलते हैं कि वीडियोस डिलीट कर दो। पर उसमें उन्हें कुछ ऐसा कोई दिखता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैंने तीनों ओपोजिशन पार्टीज के मेंबर की एक साथ वीडियो बना ली। दरअसल जो टीवी पर दिखाया जाता है वो सब झूठ होता है। इंटरवल में सब बातें करते हैं, वो सब साथ में आते हैं, सब साथ में जाते हैं, बट जैसे ही डिबेट शुरू होती है, टेलीवाइज्ड होता है, तो उन सबका 36 का आंकड़ा हो जाता है। और हाँ, जाने से पहले जो येलो जर्नलिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए है ना, वो होनी चाहिए, येलो जर्नलिज्म इज एन अनएथिकल स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग दैट यूजेस सेंसेशनल हेडलाइंस, exaggerated claims and emotional manipulation to attract readers। मैं हूँ राधे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय।